चल जय हिंद दोस्तों कुकड़ी खापा हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को ऊपर ट्रैकिंग करते हुए जाना है। उसके बाद फिर वाटरफॉल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीछे हम लोग काफ़ी घूमते हुए आए हैं, लगभग आधा किलोमीटर से। क्या बात कर रहे हैं? और वहाँ पर रेलवे स्टेशन था और प्लेटफॉर्म से चलते चलते रेलवे लाइन के सहारे हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। और अब हम लोग आगे यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चढ़ेंगे। हमारे 3 साथी पहुँच चुके हैं, मैं ही पीछे रह गया हूँ। तो चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। में 3 साथी हैं, 3 महान मूर्तियां हैं। पहले आपको इनसे मिला देते हैं। ये है हमारे योगाचार्य, नमस्कार, तुलसीराम मगरदे सर। ये है एसीपी राठौर, दीपक राठौर सर। ये है हिमांशु जायसवाल जो हमारे ऑल इंडिया हॉस्टल एसोसिएशन के सर्वा हैं। और यहाँ से हम लोगों को ये नज़ारा देखने का मौका मिला है। अब और ऊपर जाएंगे हम लोग। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, बस यही हमारी मंजिल है। नमस्कार साथियों, हम लोग आज सभी कुकड़ी खापा के लिए निकले हैं। मौसम भी हल्की सी गर्मी है, लेकिन फिर भी एक अच्छा सुहाना मौसम है। इस तरफ आप हमारे सीधा तरफ कुकड़ी खापा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से पैदल चल के आपको ये जो अभी हम खड़े हैं ये बोगदा है, इसके ऊपर आना है। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, चाहे तो इन सीढ़ियों के माध्यम से बारिश के समय अच्छी फ़ोटो आएगी, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और बोगदे के उस पार से भी ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको आगे वो सफ़ेद पेड़ जो एक सूखा हुआ लगा है वहाँ से राइट लेकर के अंदर कुकड़ी खापा के लिए जिनको जाना है। तो यहाँ से मात्र मुझे लगता है आधा किलोमीटर में हम कुकड़ी खापा पहुँच जाएंगे। तो कुल मिला के 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से कुकड़ी खापा वाटरफॉल तक की। धन्यवाद। तो देखना दोस्तों, ये जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये पहले छोटी वाली लाइन का नैरो गेज जो होती है ना, उसका ये ट्रैक होता था। और आज हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। आगे गिट्टी दिख रही है, आइए चलिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, गिट्टी वगैरह मिट्टी डली हुई है, पत्थर डले हुए हैं, ये सब उसी समय का है, मतलब जहाँ जब वो ट्रैक होता था। और इवन गूगल पर भी आप लोग देखेंगे ना, तो वहाँ से आप लोगों को इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। मतलब ये वहाँ पर आपको शो करेगा, ये एक पगडंडी टाइप की एक रास्ता दिखाएगा। तो ऐसे रास्ते पे हम लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हो ये घना जंगल दोनों तरफ, मज़ा आएगा। वो जो लाइन है ना भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में सोते हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो वही सारी चीज़ें अभी हम लोग उसको याद कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो आप ये देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेजर हंट के लिए हम लोग जा रहे हैं। कोई नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे डर लग रहा है कोई शेर भी ना आ जाए यहाँ। हाँ हाँ हाँ, वो एक जोक है ना, शेर आ जाए आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? तो बोले आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है शेर को करना है। बिल्कुल सही बात है भाई। अब हम चल चुके हैं। अरे बिल्कुल होगा, वीडियो भी अपलोड होगा और शॉर्ट्स भी अपलोड होंगे। आ जाओ। हमारे हिमांशु सर हम लोगों को बता रहे हैं। ये देखो ना, ये देखो पीछे से आ रहे हैं, ये पीछे वाला रास्ता। रेलवे ट्रैक फॉलो करना है, पुराना रेलवे ट्रैक। बिल्कुल वाटरफॉल के। ये जो आप जंगल देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो प्रसिद्ध कविता थी सतपुड़ा के घने जंगल, वो मुझे लगता है कि यहीं लिखी गई होगी इस क्षेत्र में। क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि ऊँघते से अनमने से, तो वो पेड़ देखिए आप सब, ऐसे लग रहा है कि क्यों हम बड़े हो गए तो खड़े हैं, बस कोई काम नहीं है तो इसलिए खड़े हैं। तो उन्होंने यही कहीं स्थान पर बैठ के लगता है मुझे कविता लिखी होगी, क्योंकि उन्होंने जो पंक्तियाँ लिखी है वो सारी यहाँ पर सिद्ध होती, सार्थक होती दिख रही है। बात तो सही है। यहाँ से आपको सही तरीके से दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ यहाँ से भी पानी आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे अब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, देखिएगा। रेलवे ट्रैक को यहीं पे छोड़ते हुए हम लोगों ने पकड़ लिया है अपना ट्रैक। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो देखो
ये शानदार सा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ, मतलब ये कुछ छुपे हुए से नज़ारे हैं यहाँ के। और हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये देखो शानदार व्यू है। ये देखो बिल्कुल आपको देख के ही डर सा लगने लगेगा, ऐसा मतलब बड़ा ही खतरनाक सा ये है। और ये देखो आप, मुझे चक्कर आने लग गया। कुछ लोग यहाँ देखो नीचे, सबसे नीचे आप देखो, हम बहुत ऊपर हैं और यहाँ देखो लोग देखो बिल्कुल चींटियों की तरह नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल को। तो हम लोग आगे चलते हैं और वहाँ से देखेंगे हम इसको, जहाँ से पानी गिरता है। देखिए ये जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है ना, तो पानी तो सारा का सारा उड़ जाता है, भाप बन जाता है। ये देखो आप, ये देखो आ गए हैं हम लोग शानदार सी जगह पर। ये लीजिए, देखो 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 क्या शानदार नज़ारे हैं। यहाँ हमारे सामने उस तरफ से बहुत सारे लोग बाय रोड आते हैं, तो वो लोग वहाँ रह जाते हैं। और जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है ना, तब ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो इस तरफ के लोग इस तरफ ही रह जाते हैं, उस तरफ के लोग उस तरफ ही रह जाते हैं। खैर हाँ हाँ हाँ, ये पहला वाला फर्स्ट फॉल है, ये सेकंड फॉल है वो। तो अभी तो फर्स्ट वाले। और सर बता रहे हैं कि यहाँ पे बीच में एक कुआं भी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और एडवेंचर के चक्कर में वो जान से हाथ धो बैठते हैं। कुआं है ना, तो उसमें गिर जाते हैं, ये एक वजह है। चलो ओम असत तो देखो दोस्तों, जूते मैंने हाथ में ले लिए हैं। हमारे साथी जितने भी हैं सब अपने अपने शूज़ हाथ में लेकर के, और अब यहाँ पर इसको पार करने वाले हैं। थोड़ा सा कठिन होने वाला है, बट लेकिन हम लोग तैयार हैं। राठौर साहब तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। ओके ओके, अब पानी के अंदर अपना अनुसंधान, पानी के अंदर ही सारी रिसर्च करेंगे। थोड़ी दूरी रख के चलना। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे ना पैर फिसला और आप फिसले, पैर फिसलोगे तो सामने की गर्दन, सामने वाले को पकड़ लेते फिर अपन। ओके तो देखो, ये देखो यहाँ से पैर संभाल संभाल के चलना है हम लोगों को, थोड़ा कठिन है। अब वहाँ पहुँच के ही हम वीडियो बनाएंगे। चलो तो आप देखो 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 देखो, तुलसी सर बचे हुए। मैं सबसे पहले इस तरफ आ गया हूँ, आप मुझे देख सकते हैं इस तरह से। और ये हमारे तुलसी सर यहाँ रास्ते से आ रहे हैं। अरे जल्दी आओ, हाथ पकड़ो, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, आ जाओ आ जाओ। और ये लोग आ रहे हैं, अब इनका मजा आएगा देखने में कैसे ये लोग क्रॉस करते हैं। आओ मिस्टर राठौर, वी आर वेटिंग फॉर यू। यस, स्ट्राइक ऐसे नहीं मिलेगी। ये देखो अपने शूज पीछे लटका लिए हैं। देखो 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 देखो, ये कमर में इनके शूज लटके हुए हैं। मतलब प्रॉपर ट्रैकिंग का इन्होंने अवतार ले लिया है। आराम से आना, आराम से हाथ बढ़ाना, एक अकेला फिसल जाएगा, दूसरे को भी गिराना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, ये लो हमने ये, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, पहले बैग उठाओ। और आखिरकार वही हुआ, हमारे मिस्टर राठौर गिर गए। जल्दी जल्दी हिमांशु सर के मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है, लिखा है जलप्रपात में अधिक गहराई एवं दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण नीचे जाना सख्त मना है, आदेशानुसार। सख्त गलत लिखा हुआ है। हाँ, सख्त गलत लिखा है, इसलिए मुझे लगता है कि किसी गलत व्यक्ति का आदेश मिला। और हम एक बार नीचे जा रहे हैं ताकि जाके देखें क्यों मना किया गया है, आखिरकार कारण क्या है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, यहाँ कदम कदम पर
घोड़े की क्या बात है सर, क्या बात है सर। डॉक्टर राठौर, एसीपी राठौर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए आइए। ये भी करना जरूरी है। आ जाओ, जय माहेशमती। ओ हो, ला 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 ला, हे गाइस, अब देखो मजा, क्या शानदार सीन है। यहाँ से पानी बह रहा है। बढ़िया गुफा में बैठो, पीछे पीछे गुफा है। अरे हो जान दो यार। तुमको ऐसा लग रहा है खा रहा हो उसको। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों देखो, ये जो मकड़ी यहाँ पे दिख रही है ना, ये देखो, दो एक साथ मकड़ियाँ हैं ना। ये जो मकड़ी दिख रही है, ये वही मकड़ी है जिसने डायनासोर को काटा था। अरे नहीं यार, स्पाइडरमैन को। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इतनी खतरनाक मकड़ी है, काट लेगी तो क्या होगा, भागो। ये ना हमारे तुलसी सर हैं, योगाचार्य। इनकी जिद हो गई यहाँ पे, ये देख करके स्टॉल लगा था, देख करके इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। और इनकी वजह से फिर हम लोग यहाँ पर रुके। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह से ये एक स्टॉल है जहाँ पे ये भेल बना रहे हैं। और यहाँ भी यूपीआई QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे यहाँ कुकड़ी खापा में भी। आप ये छोटी छोटी दुकान है, एक वहाँ भी आप देख सकते हैं, वो भी एक दुकान है। और वहाँ शायद कुछ नहीं है, ये शायद संडे को सारे लोग आते होंगे, तब उस समय रहता होगा। क्यों भैया, यहाँ संडे को बहुत सारे लोग आते हैं? संडे को सब छुट्टी रहती तो आप यहीं आसपास के रहने वाले, कहाँ से आते हैं आप? हम यही के गाँव से। कुकड़ी खापा गाँव से। तो इधर जैसे अपन ऑर्डर देते पहले से, जैसे 50-60 लोग आए तो रोटी और सब्जी ये सब बन जाएगी? तो अपना नाम और नंबर बता दो, वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। एक बार नाम बता दीजिए अपना। योगेश पाठे, मोबाइल नंबर है 9691177528। ओके, तो अब जब भी कभी आप आएंगे यहाँ कुकड़ी खापा तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। ये आपको बेसिक सारी सुविधाएं दे देंगे और खाने का पूरा बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं। देखो ये कैसा लग रहा है सर? बढ़िया, एक नंबर। चलो, एक नंबर काम है, तो होगी वहाँ पर क्या है डिजाइन है। अच्छा, ये एक चीज़ देखने और सीखने वाली है हिमांशु सर से। ये जो पॉलीथीन है ना, इसी में हम लोग केले लेकर के आए थे और अब इसी में ये भेल लेकर के जा रहे हैं। तो मतलब एनवायरमेंटल साइंस का अच्छा इन्होंने यूज़ किया है। और कैसे ट्रैकिंग करनी है, कैसे आपको कभी भी बाहर जाना है तो कैसे आपको प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना ये है। बड़ी अच्छी बात कही। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारी मंजिल अब आ गई है। चलो उस पार। और ये हमारे पर्वतारोही, क्या बात है, आई एम बैक।
लोगों की जो कुकड़ी खापा की ट्रिप थी वो पूरी हो गई है और हमारे साथ हमारे जो 3 साथी हैं और एक मैं, हम चारों लोग अब ट्रेन से वापस छिंदवाड़ा जा रहे हैं। सबसे पहले इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं। हमारे सामने है तुलसीराम मगरदे सर। बताइए मगरदे सर। नमस्कार। आज हमने कुकड़ी खापा जलप्रपात का भ्रमण किया हिमांशु जायसवाल सर के सानिध्य में, और आज हमें प्रकृति के सानिध्य में बहुत आनंद आया और इतना आनंद कि पूरी थकान और जो भी तनाव होता है हमारे दैनिक दिनचर्या का या कामों का, वो सब कुछ हम भूल गए। अपने घर परिवार से 8 से 10 घंटे दूर रहे, लेकिन बहुत आनंद आया। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं हमारे एसीपी राठौर दीपक राठौर सर से कहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा आपको? ये मेरी सर के साथ तीसरी यात्रा है। मैंने पहले चौरागढ़ और नागद्वारी की सर के साथ यात्रा करी है, और यह भी यात्रा बाकी सभी यात्राओं की तरह बहुत यादगार रहेगी। सर के लिए कहा जा सकता है कि कहा गया संस्कृत में एक श्लोक है कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो सर तो परोपकार करते हुए, हम सबको मार्गदर्शन करते हुए जो सुंदर यात्रा कराई है, वास्तव में याद रहेगी। और कुकड़ी खापा की यात्रा आप लोग कभी इस क्षेत्र के आसपास आएँ तो आपको जरूर करनी चाहिए। और कभी सर का आपको साथ मिलेगा तो सर यूथ हॉस्टल की संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें जुड़ेंगे तो वास्तव में आपको और लाभ भी मिलेगा। और विभिन्न सर के जो सानिध्य में किए जाने वाले टूर हैं, आप उन सबसे और सर के अनुभव के साथ में कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हुए एक जगह जाकर केवल एक ही जगह नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे सुरम्य वातावरण में कैसे घुल मिल सकते हैं और पूरा सब कुछ पूरा आनंद लेते हुए सर ने जो हम लोगों को दिलाया है, आज के आनंद की जय हो और सर की भी जय हो। तो अब आकाश सर कुछ कहेंगे। देखो, ये हमारे हिमांशु जायसवाल सर हैं और इनके बारे में मैं कहूँगा कि इन्होंने सच में हम लोगों को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवाया। हम लोग वैसे तो वीकेंड में कहीं ना कहीं प्लान करते ही हैं, लेकिन इस बार का जो हमारा प्लान था वो काफ़ी अच्छा रहा और मैं कह सकता हूँ कि इसको ये बहुत ही लो कॉस्ट में इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि जब ट्रेन से जाते हैं और इस तरह का ट्रैक करते हैं तो कोई ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस भी नहीं होते हैं और मज़ा पूरा था। मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ जो नेचर सफारी होती है उसका आप आनंद ले सकते हो। और हमारे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के आप चेयरपर्सन हैं हिमांशु जायसवाल सर, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं आपके एक्सपीरियंस से, और ये ट्रिप बहुत अच्छी रही। आप लोग भी इस ट्रिप को बनाइए और हमसे जुड़ जाइएगा, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन से जुड़ जाइए। हिमांशु सर, थोड़ा बताइए अपने बारे में। बहुत अच्छी ट्रिप रही, आप लोगों ने बहुत अच्छा इस ट्रिप को एंजॉय किया, ये इस बात को सुन के मुझे बहुत खुशी है। और मैं सब बताना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जो हमारा ज़िला है उसके आसपास ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ आप लो कॉस्ट में घूम सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिप की जो कॉस्टिंग, यदि आप घर से अपना खाना बना के ले जाएं तो मात्र 20 रुपये में आप छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा इस ट्रिप को कुकड़ी खापा को कंप्लीट कर सकते हैं। और एक अच्छी जगह जानने को मिलता है। हम लोग बाहर देश और दूसरी जगह घूमने जाते हैं, लेकिन हम अपने आसपास का क्षेत्र छोड़ देते हैं, तो हमें अपने आसपास के क्षेत्र को भी घूमना चाहिए। यही मेरी सभी से घुमाने की यही आशा रहती है कि लोग हमारे यदि यहाँ पर आए हैं तो हमारे आसपास के क्षेत्र को जाने, यहाँ के कल्चर को जाने, यहाँ के जो प्राकृतिक स्थल है उनके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।